टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, ये सोच रहे हो ना कि भैया आखिर हम अपना डेली रूटीन कैसे बनाएं ताकि हमारे 9th या फिर 10th क्लास के अंदर 95% मार्क्स आ जाएं। और भैया प्रॉब्लम तो इतनी सारी है, स्कूल के अंदर हमारा इतना टाइम वेस्ट होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। नोट्स बनाओ, होमवर्क करो, स्कूल वाले तो इतना होमवर्क दे देते कि हमसे होता ही नहीं है, साथ में ट्यूशन है, कोचिंग है, आखिर हम क्या क्या करें, कितनी चीजें मैनेज करें हम, और आखिरी में पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपकी इन सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं आपको एक ऐसा डेली प्लानर दूंगा जिससे आपको ना समझ में आ जाएगा कि तुम्हें आखिर किस तरीके से पढ़ना है। और जिस बच्चे ने वो डेली प्लानर फॉलो कर लिया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उस बच्चे के 95 मार्क्स बड़े आराम से आ जाएंगे। मैं तुम्हें ना अपनी वो बुक्स दिखाता हूं जो मैं खुद अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए पढ़ता हूं। माउंटेन इज यू, मेक टाइम, इतनी मोस्ट फेमस बुक कही है। डू इट टूडे, ईट दैट फ्रॉग, इसके बाद है एटॉमिक हैबिट्स, और सबसे लास्ट है डीप वर्क। इतनी सारी बुक मैं खुद पढ़ता हूं ताकि मेरी जो टाइम मैनेजमेंट वाली चीजें है ना, ऐसा नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीजें हैं वो सिर्फ तुम फेस कर रहे हो। ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी प्रॉब्लम मैं भी फेस करता था, और आज भी मेरे को ना टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं उनके लिए बुक्स पढ़ता हूँ। लेकिन तुम्हें ना ये बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ना इन सारी बुक की जो नॉलेज है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, अगर आप भी ये सोच रहे हो ना कि भैया आखिर हम कैसे अपना डेली रूटीन बनाए जिससे हमें ना जितने भी हमारी ये सारी प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। देखो यार, सबसे पहले तो ये चीज समझो, ये जितनी भी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना कि भैया हमें तो ना स्कूल में हमारा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, स्कूल वाले टीचर है ना इतना सारा होमवर्क दे देते हैं कि हमें ना सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता, नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता, हम ट्यूशन जाते हैं, हम कोचिंग जाते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो भैया ये है कि हमारा ना पढ़ने का मन ही नहीं करता। जब हम किताब खोलते हैं ना तो 15 मिनट के बाद है ना, मतलब दिमाग ऐसे हो जाता है कि किताब को ना बस बंद करके रख दें, हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो गाइस, सबसे पहले तो ये चीज समझ लो, जितनी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। ना जाने ऐसे कितने लाखों स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सेम प्रॉब्लम सभी बच्चों की है, और इन सभी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि भैया हमें ना एक ऐसा डेली रूटीन बता दो कि जिससे हमारा ना स्कूल का टाइम भी मैनेज हो जाए, हम ना होमवर्क भी कंप्लीट अच्छे से कर लें, हम ना ट्यूशन या कोचिंग भी अटेंड कर लें, और सबसे जरूरी चीज हमारा ना पढ़ने का मन भी करे। तो गाइज, क्या एक ऐसा डेली रूटीन पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ना डेली रूटीन बताऊंगा नहीं, बल्कि मैं आपको ना डेली रूटीन दिखा दूंगा जिसको तुम ना प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो में जितनी चीजें बताने वाला हूं ना, बस उन चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहले तो ये चीज समझो यार, जितनी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, ऐसा नहीं है कि मैं ना बस आपको चीजें बता के चला जाऊंगा। मेरे को खुद है ना टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। आप मानोगे नहीं, मैं डेली है ना 26 लोगों की टीम मैनेज करता हूं। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर एसोसिएट डायरेक्टर हूं, जिसके अंदर मैं 12 टीचर्स एंड 12 ऑपरेशंस वाले बंदे और 2 हमारे कोऑर्डिनेटर है, इनको मैं मैनेज करता हूं। आप समझ रहे हो, 26 लोग मेरे अंडर हैं। इन सबको मैनेज करना, 2 यूट्यूब चैनल मैनेज करना, 2 इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मैनेज करना, और एक ऐप मैनेज करना, और एक वेबसाइट मैनेज करना, क्या ये सारी चीजें मैनेज करना आसान है? 26 लोगों को मैनेज करना आसान है? तुमसे तो 5 सब्जेक्ट मैनेज नहीं होते। तो मैं इन चीजों को कैसे मैनेज करता हूं? क्या मेरे को मैनेजमेंट करने में या टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कतें नहीं आती होंगी? बिल्कुल आती है। तो मैं उन चीजों को कैसे सोल्व करता हूं? मैं सोल्व करता हूं थ्रू यूजिंग दीज बुक्स। मैं इन बुक्स को पढ़ता हूं, जिसमें आप देख सकते हो डीप वर्क हो गई, द माउंटेन इज यू, ठीक है, मेक टाइम। इस बुक से मेरे को समझ में आता है कि यार देखो, इन द एंड इन 26 लोगों के पास भी 24 घंटे हैं और मेरे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन मेरे को अपने 24 घंटे के अंदर इन 26 लोगों को मैनेज करना है, लेकिन इन 26 लोगों को सिर्फ खुद को मैनेज करना है। आप समझ रहे हो? तो इस बुक से मेरे को समझ में आता है कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं। चाहे ये डू इट टुडे वाली बुक हो गई, इससे भी मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आई। ईट दैट फ्रॉग हो गई, एटॉमिक हैबिट्स हो गई, इन सारी बुक्स को मैंने अच्छे से पढ़ा है, और आपको ये बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे है ना ये सारी बुक्स पढ़ के अगर मेरी टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो सकती है, जबकि मैं इतना सारा काम संभालता हूं, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा, बस आपको उन चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि जितनी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जितनी चीजें बताऊंगा, बस आपको उतनी चीजें फॉलो करनी है। क्लियर एवरीवन? डेली रूटीन के अंदर जो सबसे पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज माइंडसेट। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि यार आज मैं ना साइंस का ये वाला होमवर्क करूंगा, या फिर मैं एसएसटी की स्टडी करूंगा, या मैथ में मैं ये वाली एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन करूंगा। रोज ये सोचते हो, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब आप 8 बजे पढ़ने बैठते हो ना, तो क्या होता है
कि आप ना किताब से पहले ये सोचते हो कि यार मैं ना 10 मिनट इंस्टाग्राम चला लेता हूं, ठीक है। अब 8 बजे किताब की जगह तुम्हारे हाथ में क्या आ गया, फोन हाथ में आ गया। अब इंस्टाग्राम चलाते चलाते जो आपने ये सोचा था कि मैं ना सिर्फ 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चलाऊंगा, ये 10 मिनट आपकी 30 मिनट के अंदर चेंज हो जाती है, क्योंकि स्क्रॉल करते रहते हैं ना। तो ये 8 बजे जो आप पढ़ने वाले थे, अब बज चुके हैं आपके 8:30। अब इसके बाद आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार मैंने तो अपना ना आधा घंटा वेस्ट कर दिया। अब तुम है ना डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। और फिर तुम्हारे दिमाग में दूसरा थॉट पता क्या आएगा, ये आएगा कि यार आज का दिन तो है ना मैंने वेस्ट कर दिया, अब कुछ नहीं, कल से पढ़ूंगा, कल से मैं 8 बजे से पढ़ूंगा। उस टाइम तुम ये नहीं सोचोगे कि मैंने सिर्फ अपना आधा घंटा वेस्ट किया है और मैं 8:30 बजे से पढ़ना शुरू कर देता हूं। उस टाइम तुम ये सोचोगे कि तुम है ना कल से एग्जैक्ट 8 बजे से पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है ना वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि हम है ना कोई भी अच्छी चीज करना चाहते हैं ना, तो वो हम एग्जैक्ट सेम बिल्कुल जो परफेक्ट टाइम होता है ना उससे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मैं एग्जैक्ट 8 बजे से ही पढ़ूंगा, चाहे मुझे कल से पढ़ना पड़ जाए। तुम ये नहीं सोचोगे कि मैंने सिर्फ अपना आधा घंटा वेस्ट किया है, कोई नहीं मैं 8:30 बजे से पढ़ना शुरू कर देता हूं। तुम बल्कि ये सोचोगे कि मैं कल से पढ़ूंगा, जबकि हमें सोचना क्या है कि मैं 8:30 बजे से पढ़ूंगा। क्लियर एवरीवन? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज योर माइंडसेट। तो सबसे पहले आपको अपना जो माइंडसेट है ना वो लेके आना है। माइंडसेट ये नहीं लेके आना कि यार मैंने अपना आधा घंटा वेस्ट कर दिया। माइंडसेट अब ये लेके आना है कि कोई नहीं, मैंने अपना आधा घंटा वेस्ट कर दिया चलेगा, लेकिन मैं अब से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। क्लियर एवरीवन? तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट लेके आना है। इसके बाद दूसरी चीज आती है कि तुम्हें अपना जो प्रोडक्टिव टाइम है ना वो तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो कुछ बच्चों का जो प्रोडक्टिव टाइम होता है वो 1 घंटा होता है, कुछ बच्चों का 2 घंटा होता है। जैसे मेरा पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा ना 1.5 घंटे जो होता है ना ये मेरा प्रोडक्टिव टाइम होता है। तो पहले तो मेरे को जल्दी से बताओ कि पूरे 24 घंटे में से ना तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम कितना है और कितने बजे तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम स्टार्ट होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमें तो अपना प्रोडक्टिव टाइम पता ही नहीं है। पता क्यों नहीं पता? क्योंकि तुमने अभी तक सही से पढ़ाई करी ही नहीं है। जिस बच्चे ने सही से पढ़ाई करने का ट्राई भी किया होगा ना, उस बच्चे को जो अपना प्रोडक्टिव टाइम है ना वो पता होगा। तुमने अभी तक ना अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू नहीं करी, इसलिए तुम्हें अपना प्रोडक्टिव टाइम पता ही नहीं है। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हें प्रोडक्टिव टाइम कैसे पता चलेगा वो मैं बताता हूं। तो प्रोडक्टिव टाइम बेसिकली होता क्या है? प्रोडक्टिव टाइम पूरे 24 घंटे में से वो 1 या फिर 1.5 घंटे होता है जब आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। ठीक है, जब आप है ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो ना, एक टाइम तो आता ही है, वो किसी बच्चे का शाम में हो सकता है, किसी बच्चे का सुबह होता है, जब उस बच्चे का जो आईक्यू है वो बिल्कुल पीक पे होता है, जब उसका ना पढ़ने का बहुत ज्यादा मन करता है। समझ रहे हो? तो 24 घंटे में से आपका कौन सा ऐसा टाइम है और वो जो टाइम है वो कितनी देर चलता है? वो 1 घंटे तक आता है, आधे घंटे तक आता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया आता तो है लेकिन सिर्फ 15-20 मिनट के लिए आता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि तुम्हारा 24 घंटे में से कौन सा एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम का स्लॉट है जब तुम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। ठीक है, उस टाइम तुम्हें क्या करना है? उस टाइम तुम्हें अपना जो सबसे टफेस्ट, जो भी आपका सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है ना, वो चाहे आपका मैथ भी हो सकता है, वो आपका साइंस भी हो सकता है, जो आपका सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है आपको उसका टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? अब देखो मेरा जो प्रोडक्टिव टाइम है ना वो रात के 1:30 बजे शुरू होता है। रात के 1:30 बजे तो AM हो गया ना। अब देखो वो आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ बच्चों का सुबह के 4 बजे बहुत ज्यादा दिमाग चलता है, कुछ बच्चों का शाम में पढ़ने का मन करता है। तो आपको ना अपने 24 घंटे में से वो आपको एक स्लॉट निकालना है जब आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। उस टाइम तुम्हें क्या करना है? जो आपका सबसे ज्यादा मुश्किल या जो आपको टफ सब्जेक्ट लगता है ना, आपको उसकी पढ़ाई करनी है। क्लियर एवरीवन? अगर आपको मैथ बहुत ज्यादा टफ लगता है तो क्या करना है? मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस टाइम प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? मैं अब मेरे को तो पढ़ाई नहीं करनी होती, तो मैं क्या करता हूं अपने प्रोडक्टिव टाइम के अंदर, मेरे को जो टास्क सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है मैं अपना वो टास्क निपटा लेता हूं। क्लियर एवरीवन? तो जो तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम है ना, उस टाइम तुम्हारा जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है तुम्हें वो पढ़ना है। क्लियर एवरीवन? अब भैया ठीक है, हमें ना प्रोडक्टिव टाइम वगैरह ये चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन भैया जो हमें स्कूल में इतना सारा होमवर्क मिलता है उसको कब करें, उसके लिए कैसे टाइम निकालें? चलो बताता हूं। तो देखो यार, जो तुम्हारा नोट्स बनाने का या जो होमवर्क करने का जो टाइम है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भैया होमवर्क करने का टाइम ही नहीं हमारे पास। यार मेरे को एक चीज बताओ, जो तुम्हारी क्लास का टॉपर है क्या उसके पास 25 घंटे होते दिन में और तुम्हारे पास क्या 23 घंटे होते दिन में? दोनों के पास 24 घंटे है ना, टाइम तो दोनों के पास बराबर है। मैं आपको बताता हूं, मैंने ना एक बहुत प्यारी बुक पढ़ी थी कि जो विनर माइंडसेट होता है ना वो कभी ये नहीं बोलता कि भैया टाइम नहीं मिलता,
इस बुक के अंदर है ना, इस बुक ने मेरे को ये चीज सिखाई कि यार जो इलोन मस्क है या जो मुकेश अंबानी है या जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके पास भी सेम टाइम है ना, जितना टाइम मेरे पास है उतना ही टाइम उनके पास है। तो उसी तरीके से जितना टाइम तुम्हारे पास है उतना ही तुम्हारे क्लास के टॉपर के पास है। तो वो कैसे होमवर्क कंप्लीट कर लेता है और तुम क्यों नहीं कर पाते? तो भैया हम आखिर कैसे टाइम निकाले, मैं बताता हूं। एक्चुअली टाइम तुम्हारे पास है, दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है कि तुम है ना काम को टालते हो, तुम है ना क्या करते हो, तुम करते हो प्रोक्रेस्टिनेट। ठीक है, पता क्या होता है इससे, क्या होता है, शायद स्पेलिंग गलत हो गई, ध्यान मत देना। ठीक है, तुम बेसिकली क्या करते हो, तुम है ना होमवर्क करने बैठोगे, थोड़ी देर फोन चला लेता हूं, थोड़ी देर दोस्त से बात कर लेता हूं, थोड़ी देर टीवी देख लेता हूं, थोड़ी देर है ना, पता क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें ना होमवर्क करना पसंद नहीं है। तो जो काम हमें पसंद नहीं होता ना, इंसान का ब्रेन इस तरीके से डिजाइन है कि जो काम उसको करना पसंद नहीं होता ना वो उसको टालता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है कि 15 मिनट बाद कर लूंगा, आधे घंटे बाद कर लूंगा। तो बेसिकली मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूं, ये चीज है ना मैंने इस बुक में पढ़ी थी, पूरी दुनिया की प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर इससे बेस्ट बुक आज तक नहीं लिखी गई है। इस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। भैया ईट दैट फ्रॉग का मतलब ऐसा है कि मेंढक खाना है, नहीं नहीं। फ्रॉग का मतलब क्या होता है? फ्रॉग के दो मतलब होते हैं, एक होता है मेंढक और दूसरा मतलब होता है फ्रॉग का, क्या मतलब होता है? बोरिंग काम। क्या होता है? बोरिंग काम। तो जो भी तुम्हें बोरिंग काम लगता है सबसे पहले उसको कंप्लीट करना है। तो जैसे तुम्हें लगता है ना कि यार होमवर्क करना मेरे को बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, नोट्स बनाना मेरे को बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, उसकी वजह से तुम उसको क्या करते हो, काम को टालते हो, है ना, काम को टालते हो। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम स्कूल से आए तुरंत तुम्हारा जो भी बोरिंग काम है उसको सबसे पहले निपटा लो। और तुमने ना एक चीज पता नहीं नोटिस करी है कि नहीं करी है, जरूर नोटिस करना कि जो भी तुम्हारा बोरिंग काम होता है ना, जैसे ही तुम उसको खत्म करोगे तुम्हारे अंदर है ना डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन क्या होता है भैया? डोपामीन एक हैप्पी हार्मोन होता है। जब भी आप कोई भी मुश्किल काम करते हो तो तुम्हारे अंदर से है ना मतलब हैप्पीनेस आती है, एक फीलिंग आएगी, उस दिन तुम्हें ना नींद अच्छी आती है। जिस दिन तुम अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हो उस दिन तुम देखना तुम्हें ना नींद अच्छी आएगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारा ना बहुत ज्यादा काम पेंडिंग होता है, नोटिस करना बैक ऑफ द माइंड है ना तुम्हारे टेंशन रहती है। लेकिन जब तुम अपना सारा काम निपटा लेते हो, जिस दिन तुम्हारा होमवर्क भी कंप्लीट है उस दिन तुम्हें ना फोन चलाने में भी मजा आएगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारा काम बहुत ज्यादा पेंडिंग है उस दिन तुम्हें ना फोन चलाने में भी मजा नहीं आता, उस टाइम तुम्हें ना गिल्ट आता है। लेकिन जब तुम है ना अपना सारा काम खत्म कर चुके होगे और तब तुम फोन चलाओगे ना, तुम्हें अच्छा फील होगा कि यस ये फोन चलाना मैंने अर्न करा है। समझ रहे हो? तो तुम्हें क्या करना है, स्कूल से आते ही तुम्हारा जितना भी बोरिंग काम है, जितना भी तुम्हारा होमवर्क वाला काम है वो तुरंत अपना खत्म कर लो। ठीक है, और तुम्हें ना हैबिट बनानी है। मैंने एक बहुत ही अच्छी बुक पढ़ी थी, शायद पूरी दुनिया में इससे बेस्ट बुक हैबिट के ऊपर शायद ही कोई लिखी गई होगी। इस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक के अंदर बहुत अच्छी चीज लिखी गई है कि जब आप अपना ना बोरिंग काम करने की हैबिट डाल लेते हो ना, तो वो जो आपका बोरिंग काम है वो फिर है ना बोरिंग नहीं रहता। तो अगर तुम्हें होमवर्क करना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है ना, तो उसकी एक हैबिट डाल लो कि मैं ना अपने दिन के अंदर इस 1 घंटे क्या करूंगा, अपना जितना भी बोरिंग काम है, जितने भी होमवर्क करने वाली चीज है या फिर अपना नोट्स कंप्लीट करने वाली चीज है, जितनी भी बोरिंग वाली चीजें है ना, ये मैं इस 1 घंटे के अंदर खत्म कर लूंगा। और 1 घंटे काम खत्म करने के बाद मैं अपना 15 मिनट क्या करूंगा, फोन चलाऊंगा। ठीक है, जब तक मैं अपना ये जो बोरिंग टास्क है ये खत्म नहीं करूंगा ना, तब तक मैं 15 मिनट के लिए फोन नहीं चलाऊंगा। इस 15 मिनट के फोन चलाने को एज ए गिफ्ट लेके चलो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, होमवर्क कंप्लीट करने से पहले ये सोचेंगे कि मैं पहले ही अपना गिफ्ट ले लेता हूं, मैं पहले ही 15 मिनट फोन चला लेता हूं। तुम्हें ये जो 15 मिनट फोन चलाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसको ऐसे गिफ्ट लेके चलो, जैसे प्राइज नहीं होता प्राइज, इसको एज ए प्राइज लेके चलो कि ये 15 मिनट फोन चलाना मैंने अर्न करा है। तो जब तुम अपना सबसे बोरिंग काम कर लोगे ना, खत्म होने के बाद 15 मिनट फोन चला लो, माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा, काम भी खत्म हो गया, और 15 मिनट फोन चलाने के बाद तुम्हें गिल्ट नहीं होगा, बल्कि तुम्हें अंदर से खुशी मिलेगी। समझ रहे हो? तो 24 घंटे तुम्हारे पास है, 24 घंटे तुम्हारे क्लास के टॉपर के पास है। जो टॉपर होता है वो तो कभी नहीं बोलता कि भैया मेरे पास तो होमवर्क करने का टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो ट्यूशन जाने का टाइम ही नहीं है। दिक्कत तुम्हारे अंदर है, तुम काम को टालते हो। तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जैसे कि आपको मैंने ना पिछली वीडियो में बताया था कि इस साल है ना तुम्हारे सीबीएसई ने नए टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जिसमें आपके चाहे वो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, है ना। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, इस साल तुम्हारे पेपर के अंदर 50% से ज्यादा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं।
चाहे तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, और चाहे तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो, या फिर तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो। ये जो आपके 5 टाइप के जो नए क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे इस साल पेपर के अंदर आने वाले हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी ये सेम चीज बताई थी। और इस वीडियो के अंदर है ना, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया अगर हमारे इस साल इतने नए टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, तो अब ये नए टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो उसके लिए ना मैं आपको एक ही बुक ऐसी सजेस्ट करूंगा। देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैथ के लिए अलग बुक परचेज कर लो, साइंस के लिए अलग बुक परचेज कर लो, इंग्लिश के लिए अलग बुक परचेज कर लो, एसएसटी के लिए अलग बुक परचेज कर लो। मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं आपको बस एक ही बुक बताऊंगा। अगर आप उस एक बुक को परचेज कर लेते हो ना, तो तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट उस एक बुक से कवर हो जाएंगे। एंड दैट बुक इज दिस ओसवाल कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इस बुक के अंदर सारे जितने भी तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन हैं, चाहे तुम्हारे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, या फिर तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, जितने भी तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन है ना, ये अकेली एक बुक के अंदर मिल जाएंगे। और इस बुक के अंदर तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है, सारे के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस बुक के अंदर आपके गिवन है। तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि भाई मैथ के लिए अलग बुक परचेज कर लो, साइंस के लिए अलग बुक परचेज कर रहे हो। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये एक बुक परचेज करनी है और तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, तो तुम्हें सिंपल एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है और तुम्हें इस कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली बुक के अंदर से पढ़ना है। बस अगर तुम इन दो बुक से पढ़ लोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर बड़े आराम से तुम्हारे 95% मार्क्स आ जाएंगे। और देखो यार, आपकी मर्जी है, आप इस बुक को जहां से परचेज करना चाहो वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से लोगे ना, तो इस बुक के ऊपर तुम्हें 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा। देखो, बाकी आपकी मर्जी है, आप इस बुक को ऑफलाइन से लेना चाहो, ऑनलाइन से लेना चाहो, जहां से लेना चाहो वहां से आप इस बुक को ले सकते हो। लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से लोगे ना, तो इस बुक पे तुम्हें 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो और अपने जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, उनकी तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू करो। अब देखो, अगली चीज है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्केड्यूल मत बनाओ। अब भैया, इस वीडियो में आपने तो बोला था कि मैं आपको स्केड्यूल बनाना सिखाऊंगा। देखो, स्केड्यूल नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है। देखो, आप में से ना बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा होगा, टाइम टेबल तो बहुत लोगों ने बनाया होगा। टाइम टेबल इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सबसे पहले तो ये चीज समझो, आप में से ना, मेरे को पहले तो कमेंट करके बताना, आप में से कितने बच्चों ने टाइम टेबल बनाया है कि मैं ना 10 बजे से 11 बजे तक ये पढ़ूंगा, 7 से 8 मैथ पढ़ूंगा, 8 से 9 साइंस पढ़ूंगा। ये वाला टाइम टेबल आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो फॉलो कर पाए हैं? मैं आपको लिख के देता हूं, 99.9% जो बच्चे हैं ना, ये टाइम टेबल सिर्फ 3 दिन फॉलो करते हैं। चौथे दिन उनका जो रेगुलर रूटीन है ना, वो चालू हो जाता है। ऐसा टाइम टेबल तुम फॉलो नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ये कोई बोल रहा है ना कि 7 से 8 ये पढ़ो, 8 से 9 ये पढ़ो, ये टाइम टेबल तुम फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का जो घर का रूटीन होता है, घर का माहौल होता है, वो अलग अलग होता है। तो सारे बच्चे सेम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्केड्यूल नहीं फॉलो करना, तुम्हें क्या फॉलो करना है, तुम्हें बनाना है टारगेट टेबल। ठीक है? तो तुम्हें टाइम टेबल नहीं बनाना, तुम्हें क्या बनाना है, टारगेट टेबल। मैं ये चीज है ना आज भी करता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने ना 2 डायरी भर दी हैं, 2 डायरी भर चुका हूं। मैं रोज रात को ये इस डायरी के अंदर लिख के सोता था कि मैं ना कल क्या क्या करूंगा, कि बच्चों के लिए कौन सी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, पूरे अपने टीम को क्या क्या टास्क देने, सारी चीजें मैं लिखता था इसमें। और अब ये 2 डायरी खत्म हो चुकी हैं, तो ये मेरी तीसरी डायरी है, ये मैंने लेटेस्ट नई खरीदी है। ठीक है? तो इस डायरी के अंदर मैं आज भी लिख के सोता हूं कि मैं कल अपने पूरी टीम को मैं क्या क्या काम दूंगा। समझ रहे हो? तो मैं भी तो टारगेट लिखता हूं ना, तो तुम्हें भी ऐसे ना डेली अपने टारगेट लिखने हैं कि भाई कल तुम उठ के क्या क्या काम करोगे, तुम्हें कल क्या क्या अपने टारगेट पूरे करने हैं। टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना कि 7 से 8 साइंस पढ़ूंगा, 8 से 9 है ना मैथ की एक्सरसाइज करूंगा, ये नहीं करना। हमें टारगेट टेबल बनाने हैं कि मैं इस पूरे दिन में मैथ की इस एक्सरसाइज के इतने क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा, साइंस में ये 2 टॉपिक पढ़ लूंगा, एसएसटी के इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूंगा। समझ रहे हो? टारगेट टेबल बनाओ। स्केड्यूल बनाओगे, 2 दिन फॉलो कर पाओगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो टारगेट टेबल बनाओ। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जिस दिन
तुम अपने सारे टारगेट पूरे करके सोओगे ना, मैं लिख के देता हूं तुम्हें ना, उस दिन इतनी प्यारी नींद आएगी ना जिसकी कोई हद नहीं है। तुमने नोटिस करा होगा जब हम अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं ना, उस दिन है ना मन है ना बहुत ज्यादा दुखी होता है। रात को जब हम सोने जाते हैं ना तो छत को देखते हुए ना हमारे माइंड में बहुत ज्यादा गिल्ट आता है कि यार आज तो मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर तुमने उस दिन अपने सारे टारगेट पूरे करे होते ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं, तो मैं ना प्राउड वाली फीलिंग आती तुम्हारे अंदर। उस टाइम तुम है ना अंदर से इतने ज्यादा खुश होते जिसकी कोई हद नहीं है। तो तुम्हें अपने पूरे दिन वाले टारगेट कंप्लीट करने हैं। क्लियर एवरीवन? तो स्केड्यूल वगैरह मत बनाओ, टारगेट टेबल बनाओ। क्लियर? और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि भैया अगर हमारे टारगेट कंप्लीट नहीं हुए तो क्या हमें डिमोटिवेट होना है? डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, ऐसा भी तो होगा ना, कुछ दिन होगा कि भैया हमारे टारगेट पूरे नहीं हुए, तो फिर बच्चे क्या करते हैं? देखो मैं बताता हूं क्या होगा। पहले दिन तुम्हारे टारगेट पूरे करे, अच्छी बात है। दूसरे दिन तुमने टारगेट पूरे करे, अच्छी बात है। तीसरे दिन मान लो तुम्हारे टारगेट पूरे नहीं हुए, तो फिर क्या हम ये चीज करना बंद कर दे? क्या हम अपना टारगेट टेबल बनाना बंद कर दे? नहीं। अगले दिन हो सकता है तुम्हारे टारगेट पूरे हो जाए, उससे अगले दिन हो सकता है तुम्हारे टारगेट पूरे हो जाए। लेकिन अगर तुम यहां पे इस पॉइंट पे तुम डिमोटिवेट हो गए ना, तो यहां पे तो तुम्हारे सारे टारगेट पूरे होंगे ही नहीं। यहां पे तो तुमने अपने टारगेट बनाने ही बंद कर दिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर तुम्हारे टारगेट कंप्लीट नहीं होते हैं तो उस दिन को भूल जाओ। ठीक है, उस दिन को भूल जाओ और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ना अपना बफर टाइम बनाना है। भैया ये बफर टाइम क्या होता है? ये चीज मैं भी करता हूं। अब जरूरी नहीं है ना कि मैं जब 26 लोगों का इतना बड़ा प्लान बनाता हूं, मैं रोज रात को सोने से पहले मैं 26 लोगों का पूरा बना के सोता हूं, है ना। अब जरूरी थोड़ी है मेरे 26 के 26 जो टारगेट है वो पूरे हो जाएं। तो क्या मैं बंद कर दूं? मैं रिजाइन मार दूं? ऐसा नहीं करूंगा ना। मैं क्या करूंगा? मैं अगले दिन मैं अपना ना एक बफर टाइम बनाऊंगा। रोज रात को सोने से पहले बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं? रात को सोने से पहले ना, मेरे को ये बताओ, रोज रात को सोने से 1 घंटे पहले तुम क्या करते हो? 99% बच्चे है ना फोन चलाते हैं। ठीक है, तो तुम है ना रोज रात को सोने से 1 घंटे पहले अपना बफर टाइम बनाओ। ठीक है, और इस बफर टाइम में तुम क्या करोगे? इस 1 घंटे में तुमने पिछले दिन जो भी तुम्हारे टास्क कंप्लीट नहीं हुए थे ना, तुम्हें वो कंप्लीट करने हैं। जितने भी तुम्हारे पेंडिंग टारगेट है, जितने भी टारगेट तुम्हारे पिछले वाले दिन के बच गए थे, वो तुम्हें अपना इस बफर टाइम के अंदर कंप्लीट करने हैं। क्लियर एवरीवन? ये चीज मैं खुद करता हूं। जो भी टास्क मेरा पूरे दिन में रह जाता है ना, वो मैं रात को सोने से 1 घंटे में पूरे करने का ट्राई करता हूं। ठीक है, तो आपको अपने बफर टाइम बनाना है। क्लियर एवरीवन? अब आखिरी पॉइंट आता है, डोंट स्टडी मच। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया आपका तो एजुकेशनल चैनल है, आप तो पढ़ाते हो, और आप ये बोल रहे हो डोंट स्टडी मच। मतलब ये तो आप दोगलापन दिखा रहे हो। मतलब आपकी एक तरफ आप पढ़ाते हो और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि पढ़ो मत। ये तो मतलब दोगलापन हो गया ना। दोगलापन नहीं कर रहा, मैं आपको समझाता हूं। देखो, हमें ना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलता कि 5 घंटे 10-10 घंटे इतना पढ़ो। इतना यार, तुम है ना यूपीएससी का पेपर दे रहे हो क्या? यूपीएससी का पेपर नहीं है। और यूपीएससी वाले जो टॉपर होते हैं ना, वो भी ये बोलते हैं कि हमें ना 18-18 घंटे नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो तुम तो यार 10th क्लास में हो। 10th क्लास इज द मोस्ट इजीएस्ट क्लास। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। कभी भी आप अपने ना सीनियर से जो 10th कर चुका है उससे एक बार पूछना कि भैया 10th क्लास कैसी थी। मैं आपको लिख के देता हूं, वो यही चीज बोलेगा कि 10th पूरी दुनिया की सबसे इजी क्लास है। और मैं ये चीज भी मैं छाती ठोक के ये चीज बोलता हूं कि जब तुम भी 10th कर लोगे ना, उसके बाद तुम भी ये बोलोगे कि यस 10th क्लास बहुत इजी क्लास है। 10th क्लास के अंदर तुम्हें 5-5 10-10 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिंपल एक चीज करनी है, हमें अपने ना डिस्ट्रैक्शन वाले टाइम को कम करना है। क्योंकि आजकल है ना, मैं एक चीज बताऊं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भैया कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर बच्चा टॉपर बनना चाहता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, कंपटीशन आज के टाइम पे सबसे कम है। भैया ये क्या बोल रहे हो? आज के टाइम पे सबसे कम कंपटीशन कैसे है? क्यों? क्योंकि हर बच्चा जो भी आपका कॉम्पिटिटर है ना, हर कोई आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड है। तुम्हें 5-5 6-6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने डिस्ट्रैक्शन वाले टाइम को कम करना है। मैं एक स्टोरी बताऊं। मान लो तुम्हारे पास एक रूम है। ठीक है, ये रूम है। इस रूम में यहां पे क्या है? स्टडी टेबल है। ठीक है, यहां पे स्टडी टेबल है जहां पे तुम्हारी किताबें वगैरह रखी हुई हैं। ठीक है, और यहां पे क्या है? यहां पे आपका बेड है। ठीक है, ये बेड है, ये स्टडी टेबल है। अब यहां पे मान लो तुम्हारा किचन है। ठीक है, और यहां पे मान लो तुम्हारा वॉशरूम है। ठीक है, अब ये नॉर्मल सा तुम्हारा कमरा है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, बहुत सिंपल सी चीज बताना। अब तुम्हें ना इस कमरे के अंदर मान लो 10 दिन के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है, 10 दिन के लिए तुम्हें इस कमरे के अंदर छोड़ दिया जाए।
तो मान लेता हूं कि तुम्हें ना पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। हो सकता है पहले दिन तुम ना पढ़ाई करो, ठीक है। पहले दिन तुम क्या करोगे, बेड पे लेटे हुए हो, बेड पे लेटे पड़े हो, लेटे पड़े हो, लेटे पड़े हो, तुमने ना किताब खोल के भी नहीं देखी, ठीक है। दूसरे दिन हो सकता है तुम फिर से बेड पे लेटे हुए हो, तुमने फिर भी किताब नहीं खोल के देखी, तुम थोड़ा सा चल फिर लिया, ऐसे घूमने लग गए इस कमरे के अंदर, ठीक है। लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन तुम्हारा ना अपने आप पढ़ने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि इस कमरे में कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, समझ रहे हो सकता है कि 2 दिन के लिए तुम बेड के ऊपर लेटे रहो, लेकिन 2 दिन बाद क्या होगा कि तुम ना लेट लेट कर भी बोर हो जाओगे, आखिरी में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और ये जबरदस्ती नहीं पढ़ोगे, ये तुम अपने मन से पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि इस रूम में कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो तुम्हें क्या करना, अपनी लाइफ में से डिस्ट्रैक्शन हटानी है। अब मान लो इसी कमरे के अंदर मैं यहां पे, ठीक है, एक टेबल और लगाऊं और इस टेबल के ऊपर फोन लगा दूं और यहां पे चार्जर लगा दूं। अब मेरे को ये बताओ, क्या तुम 10 दिन में एक दिन भी पढ़ाई करोगे? सच बताना, लिख के देता हूं, एक दिन भी तुम पढ़ाई नहीं करोगे, एक दिन भी तुम पढ़ाई नहीं करोगे। तुम वॉशरूम जाओगे ना तब भी तुम्हारे हाथ में फोन होगा, तुम बेड के ऊपर लेटोगे ना तब भी तुम्हारे हाथ में फोन होगा, किचन में तुम पानी पीने जाओगे ना तब भी तुम्हारे हाथ में फोन होगा, और अगर तुम गलती से स्टडी टेबल के ऊपर बैठोगे भी ना तब भी तुम यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम चलाओगे। क्यों? क्योंकि अब मैंने इस रूम के अंदर क्या डाल दी, डिस्ट्रैक्शन डाल दी। तो तुम्हें ना 6-6, 10-10 घंटे पढ़ने की मैं कभी नहीं बोलता, तुम चाहे 2 घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ना है ना कि 2 घंटे तुम्हारा जो पूरा फोकस है वो तुम्हारा उस किताब के ऊपर होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? यार मैं आपको एक चीज बताऊं, 10th क्लास है ना उतनी मुश्किल नहीं है जितना तुम अपने दिमाग में उसको सोच रहे हो। 10th क्लास इज द मोस्ट इजीएस्ट क्लास। बस तुम्हें डेली है ना 1 से 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।